नमस्कार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनाटॉमी के कुछ टॉपिक्स की एक सीरीज जो कि आपको देगी एक क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपरफिशियल एंड पामर आर्च, जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। और ये होता है रिस्ट जॉइंट की ब्लड सप्लाई के अंदर आता है। ब्रेकियल आर्टरी होती है और ब्रेकियल आर्टरी जो है वो क्यूबाइटल फोसा में आकर के और रेडियल आर्टरी थंब की तरफ और लिटिल फिंगर की तरफ आती है तो अल्नार आर्टरी बनाती है। अब शुरू करते हैं रेडियल आर्टरी से। रेडियल आर्टरी लेटरल साइड में रन करती करती और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से नहीं जाकर के पोस्टीरियर साइड में चली जाती है डोर्सम ऑफ द हैंड पे। फिर ये जाती है यहाँ पे तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स एक होता है जो कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो भी नशा करने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पे स्नफ करते हैं रख करके, जो डोज होती है ना उनकी, उसको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का एक कंटेंट बनाती है। देख सकते हैं आप रेडियल आर्टरी। इसके अलावा सिफेलिक वेन होती है। तो रेडियल आर्टरी यहाँ से रन करके फिर जाती है आगे और यहाँ पे आगे जाकर के फिर ये डोर्सम ऑफ द हैंड पे डोर्सल इंटरओशियाई ब्रांचेस को देती है। और ये जो ब्रांचेस होती है ये आपको दिख रही है बाइपिन्नेट है। फिर इसके बाद रेडियल आर्टरी जो है वो एंटीरियर साइड में आ जाती है। एंटीरियर साइड में आकर के ये जो रेडियल आर्टरी है वो डीप पामर आर्च का फॉर्मेशन करती है। डीप पामर आर्च की सबसे जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो जाती है हमारे थंब को। अब थंब को हम बोलते हैं पॉलिसिस, प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी। दोनों साइड में रन करती है, लेटरली भी और मीडियली भी। प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी पहली आर्टरी का नाम। फिर सेकेंड आर्टरी जो कि हमारे इंडेक्स फिंगर को जाती है और रेडियल आर्टरी की ब्रांच है इसलिए इसका नाम हो जाता है रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। इसके बाद रेडियल आर्टरी को यहीं छोड़ते हैं। मीडियली आपको दिख रही होगी कि अल्नार आर्टरी है। अल्नार आर्टरी रन करती है, सुपरफिशियल पामर आर्च बनाती है ये जाकर के हैंड के अंदर जाकर के हमारे पाम में। इसके बाद इसकी 3 कॉमन ब्रांचेस निकलती हैं। कॉमन ब्रांचेस हैं, 3 कॉमन ब्रांचेस हैं और एक जो होती है वो प्रॉपर ब्रांच होती है इसकी। कॉमन ब्रांचेस जो है वो जा रही है हमारी किसको, डिजिट्स को जा रही है, इसलिए पूरा नाम हो जाता है कॉमन डिजिटल आर्टरी। कॉमन डिजिटल आर्टरी, अब यहाँ पे हम पढ़ चुके थे कि रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी जा रही है, ये लेटरल साइड में थी। अब ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके मीडियल साइड में जाती है इसकी एक ब्रांच। दूसरी ब्रांच चली जाती है जो हमारी मिडिल फिंगर है उसके लेटरल में। और फिर जो दूसरी वाली जो ब्रांच होती है कॉमन डिजिटल आर्टरी की, इसकी 2 ब्रांचेस जो निकलती है वो फिर फर्दर चली जाती है मिडिल फिंगर को और रिंग फिंगर को। अब तीसरी जो ब्रांच बचती है उसकी एक ब्रांच चली जाती है रिंग फिंगर को, रिंग फिंगर के मीडियल साइड में, और जो लिटिल फिंगर है उसके लेटरल साइड में। अब अभी भी एक ब्रांच बची हुई है हमारी जो लिटिल फिंगर है उसके मीडियल साइड को, उसका नाम हो जाता है प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। अब अभी तक आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्चेस हैं वो अभी तक इनकम्प्लीट है। तो अब इनको कंप्लीट करने के लिए कौन सी आर्टरीज आती है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि सुपरफिशियल पामर आर्च कौन सी आर्टरी बना रही थी, अल्नार आर्टरी बना रही थी। तो सुपरफिशियल पामर आर्च को कंप्लीट करने के लिए जो रेडियल आर्टरी है जो कि हमारी डीप पामर आर्च बना रही थी, उस रेडियल आर्टरी की आती है सुपरफिशियल पामर ब्रांच। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि रेडियल आर्टरी खुद डीप पामर आर्च बना रही थी, लेकिन क्योंकि उसको कंप्लीट करना है अल्नार आर्टरी को, तो उसकी जो ब्रांच होगी उसका नाम हो जाएगा सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, जो कि कंप्लीट कर देगी सुपरफिशियल पामर आर्च को। ऐसे ही दूसरी तरफ वाइस वर्सा हो जाएगा कि जो हमारी अल्नार आर्टरी थी उसको कंप्लीट करना है उस आर्च को, तो उस आर्च को कंप्लीट करने के लिए एक डीप पामर ब्रांच आती है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को पॉज करके अगर बार बार देखेंगे तो आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा। नमस्कार।